Guys, we are in Dubai. So we just have landed, completed our immigration. Just want to make a quick video for you over here. I was wearing the lenses. अगर आप दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट लैंड कर रहे हो और आप लेंसेज पहन रहे हो, मेक श्योर यू टेक इट आउट, क्योंकि दे वांट यू टू डू दैट. लेंस नहीं निकालोगे वो एग्जिट नहीं करने देंगे. इट टुक मी 10 मिनट्स क्योंकि मुझे लेंस की डब्बी नहीं मिल रही थी. Well, here's a problem. That means कि आप लेंस का सामान रेडी रखें, क्योंकि कौन रखता है रेडी लेंस का सामान. So you know what? Even at the airport we find certain things जो किसी ने हमें नहीं बताई थी, गूगल पे नहीं लिखा था. We're gonna share with you. अब चलते हैं कार रेंटल पर. So finally friends, हम लोग आ गए हैं दुबई एयरपोर्ट. दुबई हम आना चाहते थे बहुत टाइम से. पिछले साल भी हम नहीं आए थे तो दुबई आना चाहते थे. फाइनली पहुँच गए. तो फर्स्ट थिंग हमने इमिग्रेशन के बाद की है वो करी है कार रेंटल. नाउ कार रेंटल के लिए मैंने कनाडा से ही बुक कर दिया था हम लोगों ने, एंटरप्राइज से, बिकॉज वी नो एंटरप्राइज. आई बीन यूजिंग एंटरप्राइज देयर. हमने 5 days का हमारा स्टे है यहाँ पर. सो अराउंड विद कार सीट एंड विद एक्स्ट्रा इंश्योरेंस, बिकॉज वी ऑलवेज से एक्स्ट्रा इंश्योरेंस सो दैट गाड़ी को कुछ भी हो अपन का फॉल्ट नहीं है. अराउंड 900 दिरहम्स पड़े, विच इज़ इक्वल्स टू 330 Canadian. नॉट बैड राइट फॉर अ सेडान. अब नेक्स्ट स्टॉप है, गाड़ी पिकअप करनी है, होटल जाना है. बहुत भूख लगी है, दुबई देखने का दिल है. उससे पहले हमें फ्री सिम मिली है जिसको रिचार्ज कराना है. डोंट फॉरगेट टू टेक दैट सिम. यस, गिव इट टू मी प्लीज. तो जब आप इमिग्रेशन करते हो तो इमिग्रेशन ऑफिसर ना आपको पासपोर्ट के साथ में ये एक सिम देता है. वेरी हेल्पफुल. अब मैंने क्या किया था, मुझे पता था क्योंकि ये चीज़ होने वाली है, तो हमने पहले से ना ये लेके पिन लेके चल रहे थे, क्योंकि यहाँ पर वो चीज़ तो मिलेगी नहीं, यहाँ ढूंढते रह जाएंगे. क्योंकि जैसे ही हम गाड़ी में बैठेंगे वी नीड गूगल मैप्स, और उसके लिए ये काम आएगा. ये 24 आवर्स के लिए 1 GB डेटा मिल रहा है फ्री में. Guys, we got the car. Do you like your new car seat? Yay! Yes. Are you happy? Yay! Let's go to real Dubai. एयरपोर्ट छोड़ो. Hey guys, so this is our very first morning in Dubai. गलाई की मेरी बैंड बजी हुई है. वेकेशंस पे आए हैं राइट, इतना तो बनता है. एंड दैट टू विद द किड, उसके पीछे भागना. सो हमने चेकिंग किया था pretty late in the night, around what 11:30. Haven't got a time to have a chit chat with you guys, so thought of connecting with you now. We are heading out to cover few of the attractions, and of course you guys are coming with us. Itinerary man for this trip is Deepak. Oh, I'm not the itinerary man. I'm just like researching. So अभी बहुत भूख लगी है. अर्शी, are you hungry? हम कहाँ जा रहे हैं? ये नई चीज़ सीख के आई है अपने मामू से, है ना अर्शी? ये थोड़ी देर में ना ये अनोइंग सा म्यूज़िक निकालती रहती है just to get her attention, or maybe that's her new hobby. Okay guys, so hurry up. Ashiya, are you in Dubai or Canada? Canada. You're in Canada? I wish कनाडा में भी यही फील हमें मिलता, और स्पेशली ये वेदर हमें मिलता, राइट अर्शो? सो गाइज़, अब हम लोग आ गए दुबई मॉल के अंदर. लेवल 2 में हम लोग आए हैं क्योंकि वहाँ पर एक्वेरियम है, फूड कोर्ट है. भूख बहुत लगी है. अच्छा, जब हम आने से पहले मैं रिसर्च कर रहा था कि कहाँ से क्या चीज़ लेनी चाहिए, तो उसमें लिखा था कि करेंसी एक्सचेंज के लिए आप किसी भी मॉल में चले जाओ, एंड देयर इज़ दिस प्लेस कॉल्ड अल अंसारी एक्सचेंज. सो आई एम राइट नेक्स्ट टू अल अंसारी प्लेस. तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, कुछ कैनेडियन डॉलर्स को
कन्वर्ट करवा लेता हूँ दिरहम्स में, क्योंकि बहुत जगह ऐसे होता है कि आपको करेंसी चाहिए होती है, कैश चाहिए होता है, कार्ड काम नहीं करता। ऑल्दो हमारे कैनेडियन कार्ड सारे यहाँ वर्क कर रहे हैं, विच इज़ नाइस। कपल ऑफ कार्ड्स हम ट्राई कर चुके हैं, BMO का और अमेरिकन एक्सप्रेस का। उसके बाद हम लोग यहाँ पर ये फूड कोर्ट है पीछे, वी विल गोना ट्राई फूड। कोई ऑथेंटिक नहीं है, बट नॉर्मली बर्गर किंग एंड ऑल दोज कुछ भी टेम्परेरी खाएंगे, और उसके बाद फिर नेक्स्ट स्पॉट एक्वेरियम जाएंगे या अंडर वाटर जू जाएंगे। So guys, before we head out, can you even imagine दीपक ने स्टॉप कहाँ लिया है? Let me flip the camera and show you. Ta-da! So guys, next attraction Burj Khalifa थी, but we are running late. So timing usually होता है before 3 o'clock और after 7 o'clock. But we are thinking now, क्योंकि व्यू इतना प्यारा और बाहर से बिल्डिंग इतनी अच्छी है, दीपक का मन कर रहा है बीच जाने का। आई नो दिस ट्रिप इज़ ऑल अबाउट दीपक का क्या मन कर रहा है, दीपक का क्या मन कर रहा है। सो अब हम जाएंगे थोड़ी देर में बीच। आफ्टर 7 o'clock ना यहाँ पे लाइट शो भी शुरू हो जाता है। नॉट 7, एक्चुअली 6 o'clock, 6 to 11 बहुत प्यारे प्यारे लाइट शो होते हैं। विल कम बैक हेयर इफ़ टाइम परमिट। तो बुर्ज खलीफा आज देखेंगे, अदरवाइज़ कल देखेंगे। सो चलो। So guys, we are at Jumeirah beach now. It's iftar time. इतनी प्यारी लग रही है ना पेड़ की आवाज़ पीछे से। Before it actually started to get a sunset. बीच पे जाना है, लेट हो रहे हैं। आज सो हम लोग जब बीच के लिए सर्च कर रहे थे तो काफ़ी लोगों ने हमें सजेस्ट किया कि लमेर बीच है, जो कि फ्री बीच है, पब्लिक बीच, बहुत नाइस है। इंस्टेड ऑफ गोइंग टू प्राइवेट बीचेस, ट्राई दिस वन एज वेल। बहुत अच्छा है। बाहर मेन यहाँ पर पार्किंग है, पार्किंग फ्री है। गुड थिंग इज़ कि अभी आपको पार्किंग पे नहीं करनी पड़ती, वरना मीटर ढूंढना पड़ता है या कहीं से ऑटोमेटिक पेमेंट करनी पड़ती है। लेट मी शो यू कितना अच्छा लग रहा है। So guys, we are at Lamia beach. हम थोड़ा सा टाइम से लेट चल रहे हैं। इट्स ऑलरेडी सनसेट, तो अभी तो बीच में नहीं जाएंगे, पर कल हमने दूसरा बीच स्पॉट पकड़ा हुआ है, वहाँ पे जाएंगे, एंजॉय करेंगे। अर्शिया को लेके गए थे, थोड़ी देर उसने खेला। बट यू नो व्हाट, अदर देन द बीच, यहाँ पे इतना कुछ लाइटिंग का है। इट्स सो ब्यूटीफुल आउट हेयर। आई विश एटलीस्ट एक बीच कनाडा में ऐसा होता। अच्छा, हम लोग वापस आ गए हैं दुबई मॉल में। दुबई मॉल में समझ आया सारे लोग वापस आते रहते हैं, क्योंकि यहाँ पर बहुत कुछ है। हम आए फाउंटेन शो के लिए। हमारा प्लान तो ये था कि हम लोग पहले ग्लो गार्डन देखने जाएंगे, पर ग्लो गार्डन पहुँचे तो वो बंद होने वाला था। तो लास्ट शो रेडी होने वाला है 15 मिनट्स में। इट्स गोना बी अमेजिंग। और उसके बाद आई थिंक अभी थोड़ी और शॉपिंग होगी। दुबई मॉल तो रात भर ओपन रहता है। लेट्स वेट फॉर द शो, उसके बाद नेक्स्ट स्टॉप। Hey guys, so the first attraction for our day 2 is this place called Bastakia. ये हमारे होटल से around 10 minutes दूर थी। Beautiful place. यहाँ का जो architect है ना, that based on the old Dubai style. This place is more lively in the night, but हमारी because बहुत सारी attractions है जो हमने plan out करी हुई है रात को. We thought of coming to this place in the daytime, and if the time permits, we may come again. So for now, welcome.
शॉप्स अलग अलग जगह से है। देखिए यहाँ पर एक वहाँ पर बैठे हैं वो उनका किसी सामान है कश्मीर से है, तो वो भी कश्मीरी है। अमेजिंग राइट कि अलग अलग इतनी दूर आके कहाँ स्टेट्स, इंडियन स्टेट से सामान यहाँ पर मिल रहा है। ये आपको एक अंदर एक जगह लेके चलते हैं जहाँ पर कारपेट से ये वहाँ होम सेंस में नहीं मिलते। अरे कितने अच्छे लैम्प्स हैं ना, ये दिल करा घर ले जाऊँ एक लैम्प। ये लाइट्स कितनी अच्छी लग रही हैं, घर पे लगेंगी हमारे। इतना अच्छा लग रहा है इस मार्केट में, क्योंकि एक तो पीसफुल बहुत है और एक अलग से ना अरेबिक वाली फीलिंग है। हालांकि बेचने वाले भाई हमारे अपने इंडियंस ही हैं यहाँ पर, अफ़गानिस्तान से, कश्मीर से सब लोग हैं, बट एक बहुत ही शांति वाला माहौल है। ये एक्चुअली एरिया है बुर दुबई में। तो ये भी अलग है डेरा से। डेरा है जो एक्चुअली जहाँ पर सब कुछ होलसेल मार्केट है, स्पाइसेस। तो ये है बेसिकली फॉरेनर्स के लिए कि जो हसल बसल में नहीं जाना चाहते, उठा के बस दे जस्ट वांट टू कम हियर इन अ पीस, एक दो चीज़ें उठा ली, वो कर ला। पर द गुड थिंग अबाउट इट, ये जो आर्किटेक्चर है ये पुराना, देखिए अब ये पुराना जो आर्किटेक्चर है वो यहीं मिलेगा। तो इट्स अ मिक्स ऑफ एवरीथिंग। और वहाँ से रिची बोल रही है कि बहुत देर से तुम बोल रहे हो छोटी छोटी क्लिप्स लो, क्योंकि एडिट करने में प्रॉब्लम होती है। पर मैं करूँ क्या, इतना सही है ना ये। ऐसी मतलब कनाडा में क्यों रहेंगे अगर कोई बंदा, अगर दुबई में इतना कुछ ऐसा करने को है। रोज़ आप ऑफिस के बाद कहीं ना कहीं ऐसे उठ के आएंगे, 2 साल तक आप डिस्कवर करते रहेंगे। थोड़ा देख। So guys, we met this खान अंकल जिनसे हमने थोड़ी सी चिट चैट शुरू करी। एक्चुअली हमारे बोट ड्राइवर है आज के लिए। अब हम जा रहे हैं डेरा। डेरा इज़ अ ओल्ड दुबई, वहाँ पे है गोल्ड सूक और लोकल मार्केट जो हम बहुत इंटरेस्टेड है देखने में। 2 मिनट का रास्ता है हार्डली। हर्षा को ऑलरेडी लाइफ जैकेट मिल गई है। हर्षा, यू रेडी? लाइफ जैकेट स्विमिंग। सो शी इज़ द यंगेस्ट वन हियर। सो लाइफ जैकेट मिली है। अब हम जा रहे हैं डेरा और मॉस्क में प्रेयर शुरू हो चुकी है अभी। ये बताओ कि आपको दुबई बढ़िया लगता है, कितने टाइम से हो? और सर जी मैं तकरीबन 5 साल तो आए थे। 5 साल से आप यही कर रहे हो? बस यही फैमिली थे नहीं फैमिली के तजुर्बात पाकिस्तान। ਤੁਸੀਂ खुश हुए थे? ज़ाहिर है मजबूरी है, हर बंदे ਨੂੰ मजबूरी ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੰਮ ਤੇ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। फैमिली किधरे होवे, बंदा किधरे होवे, बंदा खुश तो नहीं ना ਹੁੰਦਾ। नहीं सही बात है। फिर मजबूरियां ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪੈਂਦਾ ਵੇ। ਜਿੱਥੇ माहौल की इंतजार है। माहौल बस मैं नहीं पसंद करता। नहीं, आपको वही अपना अपनी अपनी सोच होती है। यहाँ सिर्फ काम के लिए लोग बस सिर्फ पैसा कमाना और फैमिली को घर को चलाना बस खलास। क्योंकि पर टूरिस्ट की अदरवाइज यहाँ पे जब आप काम करते हो वर्कर्स के लिए माहौल सही है, जो आपके बॉस है उन सबका एटीट्यूड अच्छा रहता है। ये वो सारी है। ये जो काम है ना हटिएगा, ये ठीक नहीं है। मतलब पैसेंजर कुछ भी कह के चला जाए। सो गाइस, हम लोग पिछले 2 घंटे से गोल्ड सूक में हैं, ट्राइंग टू बाइंग समथिंग। इट लुक्स हार्डर देन इट एक्चुअली एक्सपेक्टेड, बिकॉज इतनी सारी शॉप्स हैं और इतने सारे डिज़ाइंस हैं। रिची को एक्चुअली लेनी है बैंगल्स, और एवरी टाइम वो जिस शॉप में जाती है उसको वो बैंगल अच्छा लगता है, फिर नेक्स्ट शॉप में जाती है वो बैंगल अच्छा लगता है। प्राइजेस मोर और लेस गोल्ड के प्राइसेस तो सेम है, पर दिस मेकिंग चार्जेस। अब हमें कई शॉप्स मिली हैं यहाँ पर जो जिनकी ज़ीरो मेकिंग चार्जेस है, वेयर एज दे आर बिग ब्रांड्स। एक ये सामने दिखाते हैं हमको, ये कैंस वेरी पॉपुलर, लॉट ऑफ शॉप्स।
उनके नेगोशिएशन कर हमने 6% 5% मेकिंग चार्जेस विच इज़ नॉट अ लॉट डिपेंडिंग अपॉन हाउ मच यू नीड टू बाय। अब नेक्स्ट स्पॉट हमारा ग्लोबल विलेज है, 6 PM वो ओपन है। वी हैव लॉट ऑफ टाइम, इट्स वेरी एक्साइटेड। हम दोनों के दोनों, अर्शी भी एक्साइटेड है। अर्शी वांट टू गो टू राइड्स? नो राइड्स। यू वांट टू बाय गोल्ड? नो गोल्ड। व्हाट डू यू वांट टू डू? हाँ, एप्पल। शी जस्ट वांट टू बाय एप्पल। बहुत सस्ते में हो जाता है एप्पल, तो बहुत सस्ते में मिल जाएगा बेटा, गोल्ड नहीं मिलेगा। मम्मा समवेयर इनसाइड वहाँ पर है, वो फुली फटाफट बाहर आ जाए, डिसाइड हो जाएगी क्या लेना है। करते हैं वेट यहाँ बैठे हुए।